दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एक प्रकाश शेरपा। मुझे एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव बताया गया। आज लगभग मेरा चौथा पाँचवा दिन है कोविड हॉस्पिटल गीदम में। दोस्तों अनुभव तो बहुत सारे हुए और कुछ कड़वे मीठे अनुभव है जो मैं ब्लॉग्स के माध्यम से आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों इस कोरोना काल में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार या किसी प्रकार का लक्षण नज़र आता है, गले में खराश है, तो उसकी जांच कराने से पहले यह निर्धारित कर लें कि वह कोरोना के लक्षण है या नहीं। हमारे आसपास हो सकते हैं कि आप किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आए हों या ना आए हों। अब चूँकि यह बीमारी सामाजिक रूप से प्रसारित हो चुकी है और लोगों के बीच ये बीमारी पहुंच चुकी है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास को हमेशा प्रबल रखना है। जितना हो सके जो मैंने सीख ली, जो मैंने गलती की, बहुत से लोगों से मिला लॉकडाउन खुलने के बाद। मेरे काम के सिलसिले में रोज़ बहुत सारे लोगों से मिलता था और उसी मेल मुलाकात और दूरी ना बनाने की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा। आज जो मेरा पाँचवा दिन है इस हॉस्पिटल में, और ये 5 दिन मैंने बहुत ही मुश्किल से काटे हैं। क्या होता है कोरोना हो जाने के बाद या कोविड का जो इन्फेक्शन है, आपके गले में खराश हो सकता है। दोस्तों बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ जो दवाइयाँ दी जा रही है वो सामान्य सी दवाइयाँ हैं। एक टेबलेट है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की और साथ में जेनरिक दवाइयाँ हैं। 5 दिन तक आपको अपने आप को आइसोलेट करना है। हॉस्पिटल की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि आप घर और परिवार से अपनों को बचा सकें इन्फेक्शन से। इसलिए 5 से 7 दिन 10 दिन तक रखा जाता है। यदि आप में से किसी को भी ऐसा लक्षण है और आपको नज़र ऐसा लगता है कि हो सकता है, तो सबसे पहले घरेलू उपचार और उसके जो उपाय हैं वो करें। घर में सुबह शाम गर्म पानी रखें, गर्म पानी पिएं। कहीं से भी आएँ हाथ पैर ज़रूर धोएं। और आयुष मंत्रालय की ओर से काढ़ा बनाने का जो दिया गया है विधि, उसका काढ़ा सुबह शाम पिए। और जितना हो सके प्राणायाम और योगा से बहुत ऊर्जा मिलती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मुझे 5वें दिन में आज सारी समस्याएं कम लग रही हैं। सर दर्द भी कम हो गया है, थोड़ा सा सिर में भारीपन था वो भी कम हो गया है, और तेज सर्दी थी वो भी कम हो गई। खांसी अभी भी आ रही है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से खांसी से पीड़ित रहा, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस टीबी डिपार्टमेंट में काम करने की वजह से ऑलरेडी टीबी का खतरा रहता है हमको। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सुरक्षित रहें, घर पर रहें, समुचित दूरी बना के रखें। लोगों से जितना हो सके कम से कम मिले, काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। क्योंकि दोस्तों आज जो परिवार की कीमत है मुझे आज में बहुत महसूस हो रही है। आज मैं अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहा हूँ और जिसके बिना मैं रह नहीं पाता था। और मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप आ गए हैं, आज मेरी वाइफ के पास हैं, तो सबसे ज़्यादा चिंता मुझे लगी थी उनकी, उनको मैं कैसे संभाल पाऊँगा। मेरे हॉस्पिटल आने के बाद उनको कौन देखेगा। और यहाँ आने के बाद मेरे आसपास रहने वाले लोगों में भी कई प्रकार की भ्रांतियाँ थी, कई तरह की बातें कर रहे थे वो। तो अपने आसपास आप सभी से आग्रह कि अगर कोई कोरोना मरीज है तो उसके परिवार से सहानुभूति रखें, उनको प्रेम दें, ना कि किसी भी प्रकार का कोई अनावश्यक बात करे जिससे उनका डर भय और बदले। ये सामान्य सा फ्लू है दोस्तों, जो आप ठीक हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। भारत में यह बीमारी के जो लक्षण हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। जो पहले से अस्थमा और श्वास की बीमारी, हार्ट के पेशेंट, शुगर पेशेंट हैं ये, और जो पहले से ही श्वास
संबंधित बीमारी से ग्रसित है उनको सबसे ज़्यादा खतरा है, वो उन्हीं के साथ कुछ घटनाएं हो रही है। बाकी मेरे जैसे जवान और हमारे साथी इस बीमारी से लड़कर ठीक हो रहे हैं। आशा है मैं भी यहाँ से 2 से 3 दिनों में निकल जाऊँगा। मेरा दिन खाली मूवीज़ और नेटफ्लिक्स को देख कर ही कट रहे हैं। डॉक्टर्स दिन में सुबह एक टाइम आते और चले जाते हैं। सुबह का मुझे नाश्ता मिलता है और नाश्ते में पौष्टिक चीज़ें मिल जाती हैं, फल फ्रूट मिल रही है गवर्नमेंट। सुबह चाय का काढ़ा देती है, आयुर्वेदिक काढ़ा के साथ बिस्किट देती है। मैं अपने रूम पे हूँ, मेरे रूम पे 2 बेड हैं और मेरे इस कोविड हॉस्पिटल के बेड में मैं ही अकेला हूँ इस रूम पे, और कोई दूसरा मैंने शेयर नहीं किया। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे और कोई दूसरा पार्टनर ना दे मेरे रूम पर दोस्तों, इसीलिए मैंने मास्क नहीं लगाया रूम पे, मैं अकेला हूँ। तो सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से दी जा रही है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत लक्षण आने पे टेस्ट कराने की बजाय आप सबसे पहले धैर्य रखें, आप उसको परखें। आपको वायरल फ्लू कोई बुखार हो सकता है, कोई अन्य बीमारी हो सकती है। कोरोना की जांच कराने से पहले सावधानी रखें। चूँकि किट के द्वारा जांच होती है, 2 प्रकार की जांच होती है, एक एंटीजन किट होता है और एक RT-PCR के द्वारा होता है। दोस्तों मेरा जो जांच हुआ था एंटीजन के थ्रू मैं पॉजिटिव आया था। मेरा RT-PCR का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया जो जगदलपुर से आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार किट भी हो सकता है कि गलत रिपोर्ट दे देती है। तो चाह कर भी हल्की सर्दी खांसी बुखार में आदमी कोविड पॉजिटिव माना जाता है। तो कोशिश करें कि सर्दी खांसी से अपने आप को बचाएं, जितना हो सके ठंडी चीज़ों से बचें, जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मैं डेली अपने 7-8 दिनों के सारे ब्लॉग्स आपसे शेयर करूँगा छोटे। आशा है आप भी अपने घर में सुरक्षित रहें अपने परिवार के साथ। मुझे मेरे परिवार की बहुत कमी खल रही है और बहुत याद कर रहा हूँ बेटी को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को। मैं जल्द से जल्द घर जाना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप भी सुरक्षित रहें, लोगों को सहयोग करें, उनसे सहानुभूति रखें, भ्रांतियाँ न फैलाएं। धन्यवाद।